हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आने वाले क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ सैंपल क्वेश्चंस दो मैथ के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से संबंधित है के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इस पर, ये दो क्वेश्चन यहाँ जो दिखा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y equal to 5 and 4x plus ky equal to 10 has infinite number of solution। ठीक है, और उसका के का क्या क्या वैल्यू है, ये चार ऑप्शन उसमें हमें पता करना है। तो इसमें बोल रहा है कि ये दो इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन इन्फिनाइट नंबर्स होंगे, बहुत सारे होंगे। इस कंडीशन के लिए के का क्या वैल्यू होगा। तो आइए जो है इस तरह के जो सवाल हैं वो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को रिव्यू कर लिया जाए। देखिए सबसे पहला है जो हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी जो है रियल नंबर्स हैं और ए बी बोथ आर नॉट 0, ये कंडीशन है। अब देखिए अगर मान लीजिए दो इक्वेशन है और इसको हम लोग सिंपल मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। पहले वाले में कोफिशिएंट को a1 कर दिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन का दिए। अब मान लीजिए दो इक्वेशन है इस तरह का, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का अगर सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल, ये जो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इस मतलब इनका हैज सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लीजिए अब ऐसा दो इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है, तब वैसे जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं inconsistent pair of linear equations in two variable and such type of equation has no solution। तो एक ये बात हुआ कि हम एक पेयर अगर हमें दिया गया है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, या कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ इनके केस में, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ। अब आइए कि इस तरह से मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं और यहाँ जो है इनका जो ये देखिए ये कोफिशिएंट सब जो है इस तरह का कोई रिलेशन है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 c1 बाय c2। ठीक है, माने a1 बाय a2 ये जो कोफिशिएंट जो भी रेशियो आया इसके बराबर होगा और c1 बाय c2 के बराबर होगा। अगर ऐसा आता है तब हम लोग जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन जो इन टू वेरिएबल जो हैं ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो दोनों जो लाइन होगा कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, तो माने कॉन्सिडेंट लाइंस होंगे, ये बात हुई। अब अगर इस तरह का रिलेशन है a1 बाय a2 b1 बाय b2, लेकिन ये c1 बाय c2 के बराबर नहीं है, तो इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा ग्राफिकली वो लाइंस होंगे पैरेलल। ठीक है, और अगर इस प्रकार का कंडीशन है कि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इन दोनों के द्वारा जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ये इक्वेशन जो है
रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए अगर कोइंसिडेंट है तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इस तरह से एक ही लाइन पे दूसरा भी इस तरह कोइंसाइड करा तो दोनों का सॉल्यूशन माने दोनों इक्वेशन में जो हम एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे वो बहुत सारे इन्फिनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। और ये पैरेलल लाइंस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। जब लाइन इस तरह से जा रहा है कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस कंसेप्शन के साथ अब आइए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है कि ये जो लाइंस हैं वो उसका सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिया गया इनका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा तो के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जैसा बताएं इन्फिनाइट सॉल्यूशन है मतलब कोइंसिडेंट लाइन को लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होगा, ठीक है। अब देखिए पहला है ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ a हो गया 2, a2 हो गया 4, ठीक है। और यहाँ देखिए b1 हो गया 3 और b2 हो में है यहाँ k। तो हमको k का वैल्यू निकालना, तो इतना से ही रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो देखिए तो 2k इक्वल टू 12 implies that k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू 6 जो सी ऑप्शन है ये सही है। तो यहाँ पे हम इस तरह से आंसर दे देंगे, आंसर 1 सी k इक्वल टू 6। रफ में जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना करने से काम हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। अब आइए जो दूसरा सवाल है उसको सॉल्व करें, उसका आंसर जाने की क्या सही है। तो देखिए ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर, मतलब इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है या ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें भी हम लोग कंडीशन पहले देखें कि कोफिशिएंट का क्या सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ a1 जो है a1/a2 जो है वो है देखिए 6/2 और b1/b2 जो है वो देखिए ये -3 है और यहाँ पे -1 हो गया b2 और c1/c2 जो है वो देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हो गया 9। तो हम क्या इसमें देख रहे हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए तो ये देखिए 3 आया, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए ये भी 3 आएगा और ये एक फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना, मैंने इस तरह से कुछ आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। लेकिन c1/c2 के ये इसके बराबर, अगर ये सब बराबर होते तब वो कोइंसिडेंट लाइंस होता, ठीक है, और मेनी सॉल्यूशन होते। लेकिन यहाँ क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दोनों का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है ये जो लाइंस है वो पैरेलल्स हैं। तो आंसर बी जो है वो सही है। आइए क्वेश्चन इस प्रकार है उसे देखते हैं। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स द रेशियो बिकम्स 1:2। However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11. Find the numbers। वो कह रहा है कि दो नंबर इस प्रकार का है कि अगर दोनों में हम 2 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनका रेशियो 1:2 है, और अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर से तो रेशियो ये आता है। तो नंबर पता करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इस तरह से बढ़ेंगे, लेट द नंबर्स, लेट द 2 नंबर दे दीजिए, लेट द 2 नंबर्स बी
x and y such that y is greater than x। ये इसलिए लिखे हैं कि ये जो रेशियो है तो बड़ा नंबर जो है मतलब रेशियो निकालेंगे तो इस तरह से नीचे देंगे, है ना। तो इसको देखते हुए एक इस तरह से लिखे हैं। तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट y इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x। नाउ देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा कि ये जो नंबर है उसमें अगर हम जैसे ये देखिए, पहले तो नंबर का रेशियो लीजिए तो x बाई वाई है। यहाँ चूँकि नीचे नोमिनेटर में बड़ा संख्या है, ऊपर डिनोमिनेटर में संख्या जो है वो बड़ा है नोमिनेटर के हिसाब से, और यहाँ हम दिखाएं कि y जो है इसमें बड़ा है तो नीचे लिखे। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर इस तरह से दोनों नंबर में हम 2 को ऐड करते हैं तो रेशियो 1:2 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू इधर से देखिए y प्लस 2, ठीक है। इसमें से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से देखिए ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस 2। देखिए 2x प्लस 4, ये माइनस 2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा फाइनली आपको 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 2x प्लस 2 जो है इसको इस तरह से 1 मान लेते हैं। फिर पुनः जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है अगेन वो क्या कह रहा है कि अगर वो जो नंबर है उसमें से हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका रेशियो जो है 5:11 आता है। इस प्रकार यहाँ भी आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 11x माइनस 44 5y माइनस 20, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ y का वैल्यू वहाँ से रखते हैं, 11x माइनस 44 5, y का वैल्यू देखिए वहाँ से आ गया 2x प्लस 2, ये माइनस 20। चूँकि y का वैल्यू यहाँ से उठा के रखें तो यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1, ठीक है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये देखिए 11x आ गया माइनस 44 है, यहाँ से हो जाएगा 10x, ये हो गया आपको 10 माइनस 20। जितने भी x हैं एक साइड ले लीजिए। तो देखिए 11x माइनस 10x, और ये जो है देखिए यहाँ माइनस 10 आएगा और इसको उस तरफ ले लीजिए तो प्लस 44, ठीक है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ से हो गया 34, ठीक है। तो x जो है x का वैल्यू निकल गया एक नंबर का। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 in 1 वी हैव, हमें क्या प्राप्त हो रहा कि y इक्वल टू 2 इंटू 34, या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही चिन्ह दीजिए, क्यों ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है। 2 इंटू 34 प्लस 2, यानी ये हो गया देखिए 68 प्लस 2 यानी 70। तो एक नंबर आ गया आपको 34 और दूसरा नंबर हो गया
70. Therefore the numbers are 34 and 70. ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन 4 जो है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को एक डिस्कस करते हैं। इफ़ ए सर्टेन टाइम इन ए डियर पार्क द नंबर ऑफ हेड्स and number of legs of deer and human visitors were counted and it was found there were 39 heads and 132 legs. Find the number of deer and human visitors in the park. तो इस क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि एक पार्क में किसी समय जो है जिसमें आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ ए सर्टेन टाइम इन अ डियर पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स वेयर काउंटेड एंड इट वाज फाउंड देयर वेयर 39 हेड्स एंड 132 लेग्स। फाइंड द नंबर्स ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स इन द पार्क। एक पार्क है हिरणों का जिसमें जो है लोग विजिट कर रहे हैं उस हिरण को देखने के लिए। तो कह रहा कि किसी समय में नंबर ऑफ हेड्स हिरन का भी लोगों का भी काउंट किया गया और फिर नंबर ऑफ जो लेग्स हैं पैर हिरन का भी और लोगों का भी काउंट किया गया। तो ऐसा पाया गया काउंटिंग में कि टोटल 39 हेड्स काउंटिंग में आए और पैर की जब गणना हुई तो 132 पैर लेग्स आए। तो इसमें हमें हिरणों की संख्या बताना है और कितने लोग उस समय ह्यूमन विजिटर थे पार्क में वो जानना है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ डियर बी x and the number of human visitors be y। ठीक है, हिरणों की संख्या को x मान लिए और जो लोग विजिट किए हैं ह्यूमन विजिटर्स उनकी संख्या को y मान लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा कि हिरणों के और लोगों के सिर जो हेड काउंट हुआ वो 39 आ रहा। तो x हिरन है तो उनका x हेड्स होंगे और y विजिटर हैं ह्यूमन विजिटर तो उनका हेड उनकी संख्या y होगी और ये जो है 39 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं y इक्वल टू 39 माइनस x। इसको इस तरह से 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पुनः जो है क्वेश्चन के अनुसार एक अगेन अब क्या बोल रहा है कि जो हिरन है और जो लोग हैं उनके पैरों को गिना गया तो टोटल 132 आते हैं। तो देखिए हिरन को हम लोग x माने हैं, एक हिरन को 4 पैर होते हैं तो 4x। ह्यूमन विजिटर को y माने हैं 2 पैर तो 2y। ये हो गया आपको 132 आ गया और 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये देखिए 2x प्लस y इक्वल टू ये आपको हो गया, देखिए ये हो गया आपको 66। ठीक है, यहाँ ऐसा लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो ये आया। अब इसमें जो है हम लोग y का वैल्यू रखेंगे 1 से। तो देखिए 2x प्लस 39 माइनस x इक्वल टू 6।
यहाँ जो y का वैल्यू लिखे इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1। ठीक है, अब आगे फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया, देखिए 2x है, यहाँ -x है तो x आ गया, और ये 39 हो गया। 66 implies that x equal to 66 minus 39, तो ये आ गया आपको 27। ठीक है, अब x का वैल्यू को 1 में रखिए। पुटिंग the value of x in 1, we have y equal to 39 minus 27 यानी 12। therefore number of deer is 27 and number of human visitor is 12 in the park, in the deer park। या उतना मत लिखिए, इन द पार्क एट द टाइम, फिर यह कहानी लिखना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। एज 12, यही आंसर हो गया। आइए अब 5th क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। एक जो नाव है वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब जो धारा है नदी की उसके विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाती है, और धारा के ही दिशा में 28 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, 6 आवर्स में। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 21 किलोमीटर से धारा की दिशा में, अगर ये कॉम्बिनेशन है उसके मूवमेंट का, तो वो 6 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट करती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा देखिए, जो नाव है और जो धारा उसका स्पीड को मानते हैं एक वेरिएबल के रूप में। लेट स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर and speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो नाव है उसके गति को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लिए, और धारा की गति को, स्पीड को y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो है, देखिए 24 किलोमीटर ये नाव जाता है अप स्ट्रीम में, और 28 किलोमीटर जाता है आपको डाउन स्ट्रीम में। कितना समय लेता है? 6 आवर्स। तो इसको देखिए, हम लोग जानते हैं कि टाइम जो है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर, और ये है अप स्ट्रीम। तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड होगा अप स्ट्रीम में जो है, नाव की गति में से धारा की गति माइनस हो जाएगा। ठीक है,
प्लस फिर 28 किलोमीटर जाता है और इस समय ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा, इफेक्टिव जो स्पीड है इस तरह ऐड होगा। और ये टोटल टाइम जो है इसने लिया आपको 6 आवर। अब इसके बाद देखिए इस तरह लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 2 से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा 14 x प्लस वाई और ये 2 से डिवाइड हुआ तो 3। इसको जो है 1 मान लीजिए। पुनः जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा, अगेन पुनः जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा प्लस 21 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा और इस समय जो है 6 आवर्स 30 मिनट यानी 6.5 आवर लेता है। और ये आपको देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह देखिए इसको एक स्टेप ऐसा दिखा दीजिए, 30/x माइनस वाई प्लस 21/x प्लस वाई इक्वल टू 13/2। ठीक है, 13/2 थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60/x माइनस वाई 42/x प्लस वाई और ये हो गया 13। इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या हम लोग करते हैं ना कि 1/x माइनस वाई को सर्टेन वेरिएबल यहाँ u मान लेते हैं और 1/x प्लस वाई को v मान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए लेट मतलब ये जो इक्वेशन आया है ना, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1/x प्लस y इक्वल टू v, देन equations 1 and 2 become, अब इसको इस तरह जो है लिखेंगे। देखिए 12 1/x माइनस वाई को हम लोग u माने तो 12u प्लस 14 1/x प्लस वाई को v माने तो v इक्वल टू 3 आ गया। इसको जो है थर्ड इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ जो है ये आ जाएगा आपको 60u प्लस 42v इक्वल टू 13, ये 4 हो गया। अब हम लोग जो है ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूप में आ गया, तो इससे हम u और v का वैल्यू निकालेंगे और फिर जो है x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका अगर 3 टाइम्स हम लोग इसमें घटा दें, ठीक है, तो ये v वाला पार्ट हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो u का वैल्यू मिलेगा। फिर हम v का निकालेंगे तो subtracting 3 times of 3 in 4 we have, देखिए ये है आपको 60u प्लस 42v, इसमें से हम घटा रहे हैं इसका 3 टाइम्स, ये हो गया देखिए 36u, ये हो जाएगा प्लस 42v। ठीक है, उसी तरह यहाँ 13 है और इसका 3 टाइम्स घटा रहे हैं, दोनों तरफ ये इस तरफ घट जाएगा, ये इस तरफ घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखिए ये 42v माइनस 42v इस प्लस 42v से कट जाएगा और 60u में 36
u माइनस होगा तो हमें मिलेगा, देखिए इस प्रकार, ये u है इस तरह से 24u इक्वल टू, इधर देखिए 4 आएगा, इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 4/24 यानी 1/6। तो u, अब देखिए putting the value of u, putting the value of u इन मान लीजिए 3 में लिखते हैं, पुट करते हैं इन 3 we get that, देखिए हम लोग क्या पा रहे हैं यहाँ पे 12 इंटू 1/6 हो गया, u का जगह पे 1/6 प्लस 14v इक्वल टू 3। अब देखिए ये आ जाएगा 2, 12 को 6 से डिवाइड करें 2 टाइम्स आएगा, प्लस 14v इक्वल टू 3। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा, यहाँ से देखिए 14v इक्वल टू, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 1, इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 1/14। तो हमें जो है अब u का मान पता चल गया और v का भी मान पता चल गया। अब जो हम लोग माने थे कि 1/x माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू v, इसमें देखते हैं, देखिए नाउ 1/x माइनस y equal to u implies that 1/x minus y equal to u हमारा है 1/6, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इसको 5 ले लीजिए। सिमिलरली 1/x plus y equal to v implies that 1/x plus y equal to 1/14, v का वैल्यू लिख दिए, implies that x plus y equal to 14, ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए एडिंग 5 and 6 we get that दोनों को जोड़ दीजिए तो ये y वाला पोर्शन हट जाएगा, तो implies that 2x equal to 20 implies that x equal to 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10, और ये स्पीड माने थे तो किलोमीटर पर आवर हुआ। सिमिलरली अब हम जो है इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्टिंग 5 in 6 we get that, देखिए इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये x का पोर्शन माइनस हो जाएगा। देखिए तो ऐसा हो जाएगा x प्लस वाई, चलो ठीक, हम एक बार लिख देते हैं। देखिए ये x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ माइनस हो रहा x माइनस वाई इस तरह, और यहाँ 14 में माइनस हो रहा आपका 6। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस x का पोर्शन कट जाएगा तो 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 8, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4, और स्पीड था तो किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। अब थोड़ा वर्ड में लिख देंगे, हमें देखिए आंसर हमें मिल गया
x जो है वो हम बोट का स्पीड माने थे और y हम स्ट्रीम का स्पीड माने थे। हमें x और y का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर and that of stream is 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। अब आइए 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो देखिए इसमें जो है क्या कह रहा कि इस तरह जो है स्टूडेंट को रो में सजाया गया है, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को रो में सजाया गया है। तो कह रहा है कि अगर हर एक रो में 3 स्टूडेंट को बढ़ा देते हैं, इस तरह 3 स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाता है तो रो की संख्या जो है 1 घट जाती है, ठीक है। और अगर 3 स्टूडेंट को घटा देते हैं प्रत्येक रो से तो रो की संख्या जो है वो क्या होता है, 2 रो ज़्यादा बनाना पड़ेंगे। तो इस तरह का सवाल है। अब देखिए जो स्टूडेंट्स को हम लोग इस तरह रो में सजाते हैं, तो मान लीजिए ये नंबर ऑफ रोज जो है वो x है और एक रो में जो स्टूडेंट है वो y है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, x इंटू वाई, ठीक है। अब आइए इस कंसेप्शन के साथ इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। let number of the students be x and number of the rows be y, ठीक है। therefore total number of students इक्वल टू xy, ठीक है। इसके आगे जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए ये हो गया xy और यहाँ से आ गया -x प्लस 3y -3 इक्वल टू xy, ठीक है। इसको अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये x और x कट गया तो हमें क्या मिला, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये x को उस तरफ ले लीजिए, तो x इक्वल टू 3y -3, इसको 1 मान लीजिए। फिर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है अगेन, वो क्या कह रहा है, जो जितने भी स्टूडेंट थे पर रो में, उसमें से अब पर इस रो में 3 स्टूडेंट को कम कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रो जो है बढ़ जा रहे हैं 2, तो y + 2, दोनों का प्रोडक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो एक्स वाई के बराबर होगा। एक्स वाई भी पहले जो है हम लोग दिखाएं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए तो ये हो गया, देखिए एक्स वाई प्लस 2x -3y और -6 इक्वल टू xy। ये देखिए xy कट जा रहा, तो यहाँ जो है आपको आ जा रहा है, यहाँ देखिए 2x -3y -6, ठीक है, 6 इक्वल टू 0। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू x का इसमें रखते हैं, पुटिंग
the value of x into we have, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यहाँ x का वैल्यू निकाले हैं इसमें, तो यहाँ दिखा दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इनटू, यहाँ से इसमें रख रहे हैं। अब देखिए तो 2x का वैल्यू क्या आया 3y माइनस 3, और यहाँ देखिए ये माइनस 3y है, माइनस 6 इक्वल टू 0, implies that 6y माइनस 6 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, implies that, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3y और ये माइनस 6 12, यानी इधर चला जाएगा तो 12 हो गया। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा y इक्वल टू 12/3 यानी 4, ठीक है, y का वैल्यू 4 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसे 1 में फिर रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 we get that, देखिए x इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 4 माइनस 3 यानी 12 माइनस 3 यानी 9। तो नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट पर रो जो है 9 हो गया और नंबर ऑफ रो 4 हो गया। इन पूछा क्या जा रहा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं, क्लास इक्वल टू, यहाँ से बनाते हैं इक्वल टू x इंटू वाई, यानी x है हमारा 9 इंटू वाई 4 यानी 36। ये आंसर हो गया। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।